नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग कॉमरेड पे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक डिजीज़ की तरह मान सकते हैं और ये एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है बॉडी में, जो कि जीआई ट्रैक्ट से, जीआई सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है पेप्टिक अल्सर। जीआई सिस्टम सब जानते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसके अंदर बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म होता है, जैसे कि पार्ट आते हैं बॉडी का, जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारी चीज़ें आती हैं। पेप्टिक अल्सर उन्हीं में से एक डिजीज़ कंडीशन है जो कि जीआई सिस्टम की स्टोमक पार्ट में होती है। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआई सिस्टम का और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए वन बाई वन एक बार पेप्टिक अल्सर के बारे में जानते हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर होता क्या है एक्चुअली में। पेप्टिक अल्सर को मोस्टली अगर एक तरीके से देखें तो ये अपना स्टोमक हो गया, स्टोमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये वाली जो लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि सब जानते हैं कि स्टोमक में HCl भरा हुआ होता है। HCl की pH कितनी होती है? बहुत कम होती है, बिल्कुल माइनर, क्योंकि ये बहुत ही कंसनट्रेटेड HCl होता है, जो अगर एक बार अगर बॉडी पे गिरा दिया तो वहाँ से उस स्किन को जला देगा। इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl और इसमें भरा होता है, क्यों? इस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन HCl से प्रोटेक्ट करती है स्टोमक की लेयर को, कि इस पर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसमें कोई ये जले ना। अब पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है? HCl। अगर HCl की इंटेंसिटी तेज हो रही है या HCl इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा स्किन से टच में हो रहा है तो क्या होगा? पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। सिंपल सी बात है। अब ये लाइनिंग अगर कंटिन्यूटी, भाई देखो, अगर ये कोई लाइनिंग है, इसकी कंटिन्यूटी इधर स्किन की लेयर है, इधर स्किन की लेयर है, इधर HCl एसिड भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है। अगर ये HCl इस स्किन के लेयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो इस स्किन को एरोजन कर देगा, इसको जला देगा। उसके लिए बीच में से म्यूकस मेम्ब्रेन को हटना पड़ेगा, ठीक है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी जहाँ पे टूट जाती है तो HCl का क्या होगा? इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी टूटी तो इसके टच में आ गया, स्किन के टच में, और स्किन को जला देगा, और यहाँ पे क्या कॉज करेगा? पेप्टिक अल्सर। सेम कंडीशन यहाँ है, ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी टूट रही है और वहाँ पे कोई सोर डेवलप हो रहा है, कोई सोर मतलब छाले नमा कोई संरचना, सोर डेवलप हो रहा है म्यूकोजल वाल में, ये म्यूकोजल वाल, और यहाँ पे कोई सोर डेवलप हो रहा है स्किन की कांटेक्ट में आती, तो उस कंडीशन को अपन पेप्टिक अल्सर बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्टोमक में हो, भाई स्टोमक के ऊपर भी पार्ट होता है, नीचे भी पार्ट होता है। HCl ऊपर भी टच में आ सकता है और नीचे भी टच में आ सकता है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोमक का नाम ले दिया तो स्टोमक में ही होगा। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ हो सकता है, देखते हैं। स्टोमक हो गया, स्टोमक के ऊपर क्या होता है? ईसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस अफेक्टेड हो सकती है पेप्टिक अल्सर से। क्यों? क्योंकि ये HCl यहाँ पे भरा हुआ रहता है, तो ये रिफ्लक्स करके यहाँ पे भी हो जा सकता है ना। रिफ्लक्स करके अगर ये यहाँ पे पहुँच जाता है और ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे भी ये पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। यहाँ पे भी इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हटा सकता है और यहाँ पे इरोजन कर सकता है, जिसकी वजह से ईसोफेजियल अल्सर पैदा हुआ है। अब ये HCl अगर नीचे की साइड में चला जाता है, नीचे क्या आता है? स्टोमक के जस्ट नीचे क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनल। अगर अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अगर अफेक्टेड होती है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूडेनल अल्सर, क्योंकि ड्यूडेनल स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जो कि अफेक्टेड हो सकता है। अगर ड्यूडेनल की म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूडेनल अल्सर। तो 3 तरीके के अल्सर हो सकते हैं। पहला ईसोफेजियल अल्सर, दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर, और तीसरा
ईसोफेजियल अल्सर। ठीक है, अब इसके कॉज की बात कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि HCl अपने आप बढ़ने लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो कॉज होगा इसका। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है। जो म्यूकोसा है भाई, म्यूकोसा जब तक नहीं रोज होगी तब तो HCl तो ऐसे ही निकलेगा। HCl पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HCl ऐसे ही निकलना है, जिंदगी भर ऐसे ही निकलना है HCl। प्रॉब्लम किस में आ रही है? म्यूकोस मेम्ब्रेन में, म्यूकोसा में। म्यूकोसा कैसे रोज हो रही है, उस चीज के कॉज अपन देखते हैं। कॉमन कॉजेज में आता है सबसे पहले, अगर कोई बंदा एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक कर रहा है क्या, अल्कोहल। अगर अल्कोहल का इनटेक बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कर रहा है तो उस टाइम पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये जो एरोजन, ये जो म्यूकोसा है ये एरोज हो जाए। और इस जगह पे अब ये म्यूकोसा अगर एरोज हो गई तो HCl स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगा, और स्किन के कांटेक्ट में HCl आते ही उसको एरोज कर देगा, उसको जला देगा। ठीक है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी पी रहा है, कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन। चाय में क्या होता है, टेनिन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी इंटेक कर रहा है तो कॉफ़ी में जो कैफीन होगा उसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। कोई बंदा अगर ज़्यादा एस्प्रिन का सेवन कर रहा है, एस्प्रिन एक ड्रग होती है, अगर एस्प्रिन का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो वो कंडीशन भी पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकती है। इसके अलावा NSAID ड्रग, बहुत ज़्यादा अमाउंट में NSAID ड्रग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, NSAID अगर ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस ले रहा है, अगर वो इमोशनल स्ट्रेस है बहुत लॉन्ग टाइम से, तो वो पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है भैया। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस कम लिया करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। बाहर कुछ नहीं रखा, अंदर कुछ नहीं रखा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस ये जेनेटिक्स भी हो सकती है। जेनेटिक मतलब फादर के हुई या फिर ग्रैंडफादर के हुई तो वो जेनेटिक भी हो सकती है, हेरिडिटरी भी हो सकती है। तो ये कंडीशन ये भी हो सकती है जनरली। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए स्टोमक में, ठीक है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वो भी पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है, वो भी ये कंडीशन अराइज कर सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फास्टिंग के टाइम पे ये अच्छी चीज़ है। फास्टिंग के टाइम पे कोई बंदा भूखा है तो उस कंडीशन में भी पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। फास्टिंग के टाइम पे कैसे पेप्टिक अल्सर कॉज होगा? फास्टिंग मतलब व्रत रखते हैं ना, व्रत, उस टाइम पे, फास्टिंग के टाइम पे भूखा रहने पे जब ये प्रोसेस बंद है तब कैसे हो रहा है, उस चीज़ के लिए अपन आगे देखेंगे। जब अपन ड्यूडेनल अल्सर पढ़ेंगे तब उस चीज़ को देखेंगे। तो आइए, कॉजेज के बारे में हो गई। एल्कोहल इंटेक कर रहा है, कैफीन इंटेक कर रहा है, एस्प्रिन ज़्यादा ले रहा है, NSAID ड्रग ज़्यादा ले रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, जेनेटिकली भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकती है, फास्टिंग में अगर कोई बंदा है तो उसकी वजह से भी ये पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। अगर हम टाइप की बात करें तो 3 तरीके के जनरल टाइप होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था, अगर ये HCl ऊपर जा रहा है तो ईसोफेगस को अगर अफेक्ट करेगा तो उसको ईसोफेजियल अल्सर बोलेंगे। अगर ये HCl ड्यूडेनम पार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। और ये खुद ही स्टोमक की लाइनिंग को अगर अफेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। ठीक है, अब गैस्ट्रिक अल्सर को तो बता ही दिया कि अगर गैस्ट्रिक की म्यूकोसा को अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। अगर ड्यूडेनम की म्यूकोसा को अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो ड्यूडेनल अल्सर हो गया। ईसोफेजियल अल्सर होता है अगर ईसोफेगस के लोअर पार्ट को, लोअर ईसोफेगस में भी लोअर ईसोफेगस को अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो ईसोफेजियल अल्सर हो गया। साइन सिम्टम्स की बात करें अपन, साइन सिम्टम्स में क्या होगा? साइन सिम्टम्स में पेन होगा, जाहिर सी बात है। अगर स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन एरोज हो रही है और स्किन के टच में आते ही वो स्किन जल रही है, अगर स्किन जल रही है तो सीधी सी बात है पेन होगा। ठीक है, पेन हो गया। साइन सिम्टम्स में नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। जब ये कंडीशन अराइज हो रही है तो बंदे को वोमिटिंग की फील भी आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि वोमिट आ रही है, लेकिन उसको एक्चुअल में वोमिट नहीं आएगी, उसको बस फील आएगी। नोजिया का मतलब होता है फीमेल ऑफ वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग भी होगी और वोमिटिंग के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है बंदे के वोमिटिंग में। ठीक है,
क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि ये अगर स्किन क्रॉस कर रही है तो ये ब्लडी स्पुटम भी निकाल सकती है, वोमिटिंग में ब्लड भी निकाल सकती है कंडीशन, ठीक है। पेन होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, डिस्कम्फर्ट। भाई अगर पेन हो रहा है बंदे को, अगर किसी आदमी को पेन हो रहा है तो उसको आराम तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, मैं मानता हूँ, ठीक है। डिस्कम्फर्ट उसको अपने आप ही होगा, चैन नहीं पड़ेगा। उसकी फेशियल एक्सप्रेशन बता देंगे, जैसे कि अपन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर अपन रेटिंग देते हैं मेडिकल में कि किस बंदे को कितना ज़्यादा इंटेंसिटी, किसे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डिस्कम्फर्ट फील होगा। हार्ट बर्न, हार्ट बर्न, हार्ट बर्न का मतलब होता है दिल जला, है ना, दिल जला नहीं होता। हार्ट बर्न का मतलब होता है बहुत ही तीव्रता में, जैसे कि ऐसा लगता है ना अपने को जलन हो रही है, इस जगह पे जलन हो रही है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जलन टाइप का जो होता है ना, उसको बोलते हैं हार्ट बर्न, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्ट बर्न होगा उसमें से धुआं निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्पेप्सिया, ये कंडीशन क्या होती है, इंडाइजेशन की कंडीशन होती है। यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना ढंग से नहीं पच पाएगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा और उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। वोमिटिंग, वोमिटिंग का बता ही दिया, वोमिटिंग आएगी और ब्लड के साथ भी आ सकती है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूल में भी ब्लड आने लग जाता है, स्टूल जो अपन पास आउट करते हैं फीकल, तो स्टूल में भी ब्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि स्टूल में ब्लड आ जाए, ठीक है। ये सारी कंडीशन साइन सिम्टम्स में आ जाती हैं। हाँ, मैं एक बात बता रहा था कि फास्टिंग के टाइम पे ये अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर कैसे हो रहा है। फास्टिंग के टाइम पे वेगस नर्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, फास्टिंग के टाइम पे वेगस नर्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से HCl का हाइपर सीक्रेशन होने लग जाता है। HCl का, अगर कोई बंदा बहुत टाइम से फास्टिंग कर रहा है तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और जिसकी वजह से HCl का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। अगर HCl का सीक्रेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये म्यूकस मेम्ब्रेन को, इस लाइनिंग को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। इस वजह से इस जगह पे ड्यूडेनल अल्सर कॉज हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ है, डेफिनेशन हो गई। एक्चुअल में पेप्टिक अल्सर होता क्या है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो रहा है और उस जगह पे कुछ सोर डेवलप हो रहा है तो उसको अपन पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। कॉज आपको बता ही दिए, कॉज हो गया सारे अल्कोहल, कॉफ़ी, कैफीन, एस्प्रिन ले रहा है, NSAID ड्रग ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और जेनेटिक बीमारी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और फास्टिंग हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपको कॉज हो गए। टाइप में आ गया गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल और इसोफेजियल, किस किस जगह वो अफेक्ट कर रहा है उस बेसिस पे टाइप हो जाएंगे, ठीक है। 3 टाइप हो गए। साइन सिम्टम्स में पेन आ गया, नोजिया आ गई, वो डिस्कम्फर्ट आ गया, डिस्कम्फर्ट होगा, हार्ट बर्न होगा, डिस्पेप्सिया होगा, वोमिटिंग होगी और ब्लड जो स्टूल पास आउट करेगा उसमें ब्लड आ सकता है और जो वोमिटिंग करेगा उसमें भी ब्लड आ सकता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन के बारे में बात करेंगे और अपन इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो चुका है। पेप्टिक अल्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआई सिस्टम का। और सेकंड वीडियो के पार्ट में अपन इसका डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं अपन कि पेप्टिक अल्सर हुआ है बंदे को या नहीं हुआ है, और अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट किया। भाई कोई भी कंडीशन अगर अराइज हो रही है तो उसको ट्रीट तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपन ट्रीटमेंट के लिए अपन कौन कौन सी ड्रग, कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे और डायग्नोस करने के लिए अपन कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू।